मंत्री राजस्थान सरकार के हमारे साथ जुड़ गए हैं भंवरलाल मेघवाल साहब। आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो केंद्र ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, आप पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे थे, अब आपको क्या लगता है कब तक प्रवासी मजदूरों की वापसी का काम शुरू हो पाएगा? देखिए, राजस्थान के अंदर जो भी पिछले एक महीने से हमारे जो कैंप लगे हुए हैं, उन कैंपों के अंदर बॉर्डर के ऊपर जो हमारे बहुत से मजदूर जो बाहर से पैदल चल के या दूसरे संसाधनों से आ गए थे, उनको कैंपों में, शिविरों में रखा गया, क्वारंटाइन किया गया, कैंपों में रखा गया। सारी व्यवस्थाएं, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं अब तक उनकी की गई है। और अभी पिछले 3 दिन से लगातार राजस्थान में जितने भी आदमी वहां रुके हुए थे, उन सबको अपने गाँव में भेजने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से या अन्य बसों को लेकर के और हम उनके गांव तक छोड़ने का काम किया जा रहा है जो बॉर्डर पर रुके हुए हैं। जी, जहाँ तक सवाल आपने किससे किया है जी, कि बाहरी प्रवासी जितने भी है उनका क्या व्यवस्था की जा रही है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी प्रवासी वहाँ पे काम कर रहे लेबर है या छोटे दुकानदार है या किसी भी प्रकार का काम करने वाले धंधे लोग हैं, उन सब लोगों के लिए नजदीक के स्टेट जितने भी हैं उनके अंदर बसों लगाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान का परिवहन निगम कर रहा है। और वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को, क्योंकि ये करीब 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया और 6.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, तो राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि चूंकि गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दूर के राज्यों के जो है पश्चिम बंगाल, दूरस्थान के वहाँ पे श्रमिक है, उनके लिए रेल की व्यवस्था की जाए। तो जब तक रेल की व्यवस्था नहीं होगी उतनी दूर से बस में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी प्रयास किए जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि राजस्थान के जितने भी हमारे श्रमिक हैं वो सारे श्रमिक राजस्थान के किसी भी तरीके से, चाहे अपनी पर्सनल गाड़ियों से, चाहे बसों से, चाहे रेल अगर प्रधानमंत्री करें उससे, वो अपने घर पे आना चाहते हैं, अपने माँ बाप के पास आना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों के पास आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने बार बार जब रिक्वेस्ट की तो पूरे हर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने बात तो मान ली, बात मानने के साथ साथ उन्होंने रेल की व्यवस्था नहीं की है। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी एक बार 2-3 दिन 4 दिन के लिए रेल चलाने की व्यवस्था कर दें ताकि वो मजदूर अपने गंतव्य स्थान पे आ सके। तो आपने 2 मांगे की हैं आपकी सरकार ने। एक स्पेशल पैकेज मांगा है जो प्रवासी वापस आते हैं और उनके लिए जो अग्रिम इंतजाम चाहिए उनके लिए आपने स्पेशल पैकेज मांगा है। एक ट्रेनों का संचालन, दोनों ही मांग मेरे ख्याल से अभी बाकी हैं। अगर इनको पूरा होने में समय लगता है तो राज्य सरकार की क्या तैयारी है केंद्र की मदद के बगैर? राजस्थान सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग से जितने भी अब तक लेबर थे जो बाहर से आए हुए थे, उनको आपदा प्रबंधन विभाग जो मेरे पास है उससे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी उनके रहने की, खाने की, सब प्रकार से। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब जो लोग आएंगे उनकी पूरी तरीके से व्यवस्था करने के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए। लेकिन जब वो आ जाएंगे, अगर सरकार जब तक पैसा नहीं देती है भारत सरकार, तो राजस्थान की सरकार उनके पूरी व्यवस्था करने की चेष्टा पूरी तरह से की जाएगी। जी। हालांकि पूरे राज्य में कई जगह बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन धौलपुर से एक तस्वीर आई थी मंत्री जी की जो वहां पर रुके हुए हैं, क्वारंटाइन किए हुए हैं, वो अव्यवस्थाओं का आरोप लगाकर निकलने की उन्होंने कोशिश की। कार्रवाई होगी, लेकिन क्या बाकी कई जिलों में, कुछ जिलों में आप मान लीजिए, क्या बाकी इंतजामों में कमियां हैं? देखिए, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जो ग्वालियर की रोड है, मतलब धौलपुर के पास से जाती है, तो मध्य प्रदेश के कुछ श्रमिक वहां पे रुके हुए हैं, क्योंकि ये लोग उधर से आगरा से आकर के ये मेन रोड पकड़ के ग्वालियर रोड से मध्य प्रदेश में घुसना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे मध्य प्रदेश के लोग हैं और वो जानबूझ करके इस प्रकार का भ्रामक फैला रहे हैं कि हमारे पास खाने नहीं, जबकि मैं कहना चाहता हूँ वो अपने घर में जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को लागना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा में वहाँ के लोग जाने नहीं देना चाहते, इसलिए हमने उनको क्वारंटाइन कर रखा है, फीवर कैंप लगा रखे हैं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, ये अफवाह है झूठी। राजस्थान में कहीं कोई प्रकार की बात नहीं है। हमारे जितने भी कलेक्टर हैं उन सब कलेक्टर साहिबानों ने बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। हम आपदा प्रबंधन से उनको पैसे दे रहे हैं कलेक्टरों को। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने
स्वयं के रिलीफ फंड से पैसा दे रहे हैं, हम अनटाइड फंड से उनको पैसा दे रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। हमारे एसडीएम, हमारे तहसीलदार, हमारे बीडीओ, हमारे स्वयं संस्थाओं के हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, वो सब इस काम में लगे हुए हैं कि कोई भी मजदूर किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पाना चाहिए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है राज्य में भी, और सीएम फंड में भी काफ़ी पैसा है, और भी फंड आपने कई गिनाए हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार से समय पर मदद नहीं मिल पाती है, सियासत कहें या कुछ भी कहें, तो पर्याप्त इंतजाम की आपके पास व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको पहले कह चुका जी कि 40 आज मान लीजिए कि 3 तारीख को जो हमारा 3 दिन पहले हो गया था, जी जी, तो 3 दिन पहले हो गया तो ये चला जाएगा 45 दिन के ज्यादा। जी, तो अब तक हमने जो पैसा खर्च किया, तो पैसा तो अंत तो जो लिमिटेड पैसा होता है, ये पैसा तो पैसा ही है। जी जी, बिल्कुल। ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार को पैसा तत्काल रिलीज करना चाहिए, और जब तक भारत सरकार पैसा रिलीज नहीं करेगी, तब तक हम दूसरे कहीं से भी उनकी व्यवस्था तो करनी नहीं पड़ेगी। जी जी, भामाशाहों की काफी भूमिका रही है, उनके लिए क्या कहना है? भामाशाहों के हर गांव में, हर शहर में, हर पंचायत में, हर नगर के अंदर भामाशाह आगे आकर के लगातार कई दिनों तक भामाशाहों ने पक्का खाना देने की बात की है, कच्चा राशन देने की बात की है। एमएलए फंड को पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्वर्ट करने की चेष्टा कर दी कि एमएलए जितना चाहे उतना राशन अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा सकता है। ऐसी स्थिति में कोई कमी तो है नहीं, फिर भी जहाँ कहीं पता नहीं लगता वहां कोई कमी रह जाती है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि 100% तो कोई चीज होती भी नहीं है। जी जी, और हम 100% करने की चेष्टा करेंगे कि काम सब 100% सही हो, सबको राशन पहुंचे, सबको खाना पहुंचे, सबकी व्यवस्थाएं हो, क्वारंटाइन की, कैंप की सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चले। बहुत शुक्रिया भंवरलाल मेघवाल साहब, आपका पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।